देते हैं कि इजराइल से लगा हुआ जॉर्डन है। जब इजराइल की बात करते हैं, ईरान से जब इजराइल पर हमले किए गए तो बीच में जॉर्डन भी पड़ता है। तो ऐसे में जॉर्डन में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3000 सैनिक तैनात किए गए हैं, 2 बेस बनाए गए हैं, वहां पर 3000 सैनिक तैनात किए गए हैं। वहीं सऊदी अरब में भी 3000 सैनिक तैनात किए गए, लेकिन यहां पर बेस की संख्या ज्यादा है, यहां 5 बेस बनाए गए हैं। बहरीन में 7000 सैनिक तैनात किए गए हैं, यहां 3 बेस बनाए गए हैं। वो कंट्रीज जो ईरान से इजराइल के बीच में पड़ती हैं, उन सभी जगहों पर सैनिकों की तैनाती की गई है। कतर में 13000 सैनिक तैनात किए गए हैं, जबकि वहां पर एक एयरबेस बनाया गया है। तो ये वो कंट्रीज हैं जहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है कि आने वाले समय में कोई भी स्थिति हो उससे निपटा जा सके। यूएई में 5000 सैनिक तैनात किए गए हैं, 3 बेस बनाए गए हैं। मिडिल ईस्ट की वो कंट्रीज हैं जो ईरान इजराइल के आसपास पड़ती हैं या बीच में पड़ती हैं इन हमलों के बीच, इसलिए वहां पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। ओमान में 600 सैनिक तैनात किए गए हैं, जबकि 6 बेस ओमान में बनाए गए हैं। सैनिक कम तैनात हैं, लेकिन यहां पर बेस ज्यादा बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा बेस ओमान में बनाए गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है इजराइल। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान पर कभी भी इजराइल की तरफ से अटैक किया जा सकता है, और ये वही अटैक किया जाएगा क्योंकि ईरान लगातार बीती रात से एक के बाद एक मिसाइलें छोड़ रहा था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, वो कहते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को देख रहा हूं। तीसरे विश्व युद्ध यानी कि 3rd वर्ल्ड वॉर की आशंका को देख रहा हूं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। और इसी बीच आपको बता दें, ये भी जानकारी है कि ईरान पर किसी भी वक्त इजराइल की तरफ से हमला किया जा सकता है। तैयारी पूरी है, और ऐसे में ये हमला कितना घातक होगा, कितना खतरनाक होगा, ये कुछ देर बाद, ये हमला होने के बाद ही पता लग पाएगा। Time ago, Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. We have a non-existent president and a non-existent vice president. दुश्मन 4 लेकिन इजराइल तैयार, और किसी भी वक्त इजराइल जो है ईरान पर हमला कर सकता है। ये पहले ही चेतावनी जारी हो चुकी है। ऐसे में अब ईरान के ऊपर कितना घातक हमला होगा इजराइल की तरफ से, ये एक बड़ा सवाल है। अमेरिका भी पूरा सपोर्ट इजराइल को दे रहा है। कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है इजराइल, और ये वाला जो हमला है, जो अटैक है अब जो होगा, वो माना ही जा रहा, आशंका व्यक्त की जा रही, सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अब ईरान अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जो उसने किया है, अब उसका पलटवार इजराइल जो करेगा उसके लिए तैयार रहे। हालांकि माना जा रहा है कि जो परमाणु जहां पर हथियार हैं ईरान के, उनके वहां पर भी, उन प्लांट्स में भी जाकर इजराइल जो है हमला कर सकता है। इसके अलावा और भी एक मजबूत ठोस रणनीति बनी है ताकि ईरान को ये बताया जा सके कि अगर इजराइल से बदला लिया, इजराइल को अगर छेड़ा जाएगा, अगर इजराइल के साथ इस तरीके से मिसाइली अटैक किया जाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब कैसा होता है। और इस भीषण हमले के बीच एक और आशंका जताई जा रही है, वो ये कि परमाणु प्लांट पर अटैक हो सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बता दें। इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु प्लांट हैं, जिससे ईरान खुद को और मजबूत होने का दावा कर रहा है। वही परमाणु प्लांट इजराइल के निशाने पर हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से नाराज है इजराइल। इजराइल ने कई बार ईरान को साइबर अटैक भी ईरान पर किया है। 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक फखरीजादे की हत्या कर दी गई थी। इजराइल पर ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या का भी आरोप लगा है। नेतन्याहू लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ रहे हैं, और यही वजह है, ये कहा जा रहा है कि कभी भी हमले हो सकते हैं परमाणु प्लांट पर। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरा मानता है इजराइल, अपने लिए खतरा मानता है। ईरान पर अटैक के मौके की तलाश में है इजराइल, और किसी भी वक्त यह हमला किया जा सकता है। और इन्हीं हमलों को देखते हुए, इन्हीं हमलों की आशंका को देखते हुए ईरान ने अपने एयरस्पेस को भी बंद कर दिया है। वहीं ईरान की ओर से भी तैयारियां कर ली गई हैं। ईरान भले ही इजराइल को चेतावनी दे रहा हो कि अगर किसी तरह का कोई हमला होता है तो अंजाम भुगतने को तैयार है, लेकिन ईरान भी जानता है कि इजराइल पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर अकेले इजराइल
हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोहियों, यहां तक कि सीरिया लेबनान सीमा पर हमले कर सकता है लगातार। तो ऐसे में ईरान पर हमले करने की पूरी ताकत रखता है, क्योंकि ईरान किसी भी मायने में ईरान से इजराइल पीछे नहीं है। यही वजह है कि इजराइल ने पूरी तैयारी कर रखी है कि किसी भी वक्त परमाणु प्लांट पर हमले हो सके, और इसकी आशंका को देखते हुए ईरान ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और इसी बीच आपको बता दें, ईरान के हमले से क्या मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है? क्या 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं नेतन्याहू? अब ईरान पर हमला करेंगे? क्या अमेरिका इसमें इजराइल का साथ देगा? ये तमाम बड़े सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने जिस तरह ताबड़तोड़ हमले कर गाजा और लेबनान को दहलाया, अब ठीक वैसे ही ईरान इजराइल को दहला रहा है, बारूदी गोले बरसा रहा है, ताबड़तोड़ अटैक कर नेतन्याहू के देश से बदला ले रहा है। इजराइल ने सोचा भी ना होगा कि सिर्फ धमकी देने वाला ईरान इतना बौखला जाएगा कि वो सीधा उस पर अटैक कर देगा। ईरान ने मंगलवार की पूरी रात 2 बार इजराइल पर अटैक किए। बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट से इजराइल के कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया, सैन्य अड्डों को भी नहीं छोड़ा। ईरानी हमलों को इजरायली आयरन डोम ने काफी हद तक विफल भी किया, लेकिन कुछ से वो चूक गया, जिसके बाद नेतन्याहू तलमिला गए और ईरान को सीधी सीधी धमकी दे डाली। הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. बेंजामिन का बयान आया तो ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी साफ कह दिया कि जब तक वो इजराइल को जख्म नहीं देगा, तब तक उनकी सेना पीछे नहीं हटेगी। خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل जहां एक तरफ खामेनेई ने इजराइल के संपूर्ण नाश की कसम खाई है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के दोस्त और सुपर पावर अमेरिका ने इजराइल की पूरी मदद की बात फिर से दोहराई है। इजराइल में आए संकट को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मीटिंग की और कहा, Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. कई इजराइल समर्थित देश भी आगे आए, जिन्होंने ईरान के हमलों को देखते हुए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, जिससे होकर कोई भी मिसाइल और रॉकेट इजराइल पर न गिरे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ईरान खुद को और मजबूत समझता जा रहा है। कारण क्या है खुद को ईरान के मजबूत समझने का, ये आपको बता देते हैं। हिजबुल्लाह, हमास और यमन में हूती विद्रोही, इनको लगातार ईरान मजबूत करता रहा है, और यही वजह है कि ईरान पूरी तरह से आश्वस्त है कि हालांकि ईरान ये जानता है कि उस पर कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन फिर भी इन लोगों को आगे बढ़ाने का, इन लोगों को मजबूत करने का काम ईरान हमेशा से करता रहा है। तो किसी भी मुश्किल घड़ी में लेबनान, फिलिस्तीन और यमन, जहां के बड़े चेहरे हैं ये लेबनान, फिलिस्तीन और यमन की बात हमेशा से इनका दावा है कि ये वहां के लोगों की बातों को रखते रहे हैं, वहां के लोगों के हितों की बात करते रहे हैं, तो इन लोगों, ये हमेशा ईरान के साथ रहेंगे। ये वो चेहरे हैं। हिजबुल्लाह के लिए हमेशा से कहा जाता है कि हिजबुल्लाह को ईरान ने ही बड़ा किया है, हिजबुल्लाह को ईरान ने ही मजबूत किया है। वहीं हमास की भी यही स्थिति है। हमास को भी फंडिंग से लेकर तमाम बड़ी चीजें, यहां तक कि हथियार उपलब्ध कराना भी ईरान की ही जिम्मेदारी रही है। हूती विद्रोही भी फल फूल रहे हैं क्योंकि ईरान इनके हमेशा से मदद करता रहा है। तो ऐसे में ईरान को भी उम्मीद है कि आने वाले समय में इनकी ओर से भी ईरान को लेकर कुछ मजबूत कदम उठाए जा सकते हैं। मैं जनरल कोचर एक तस्वीर में दिखा रही हूं इस वक्त, अगर आप देख पा रहे हो कि ईरान सुप्रीम लीडर वहां के खामनेई नहीं है, लेकिन चेहरे हिजबुल्लाह, हमास और हूती, इनको मजबूत करने का काम ईरान का हमेशा से रहा है। तो क्या ये उम्मीद करता है ईरान की कभी कुछ मुश्किल हो तो ये भी आगे आएंगे ईरान के लिए? बिल्कुल आएंगे, बिकॉज ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हम इनको बोलते हैं,
और ईरान को हम ऑक्टोपस जो है ये 8 जो हाथ हैं ईरान के, और उसमें से 3 जो ये जो मेन हाथ जो आपने दिखाए हैं अभी 3H हम जिसको बोलते हैं, ये ईरान की बलबूते पे ही इनको ताकत मिली है और हम ईरान को हेड ऑफ ऑक्टोपस बोलते हैं। तो अगर इस हेड को हम कमज़ोर करेंगे और हम इसके ऊपर जो सैंक्शन जो ऑलरेडी इसको लगे हुए हैं, अमेरिका ने लगाए और बाकी देशों ने भी लगाए हैं, और अगर हम इसको अंकुश में नहीं करेंगे, आप देखेंगे आने वाले वक्त में ये जो न्यूक्लियर की बात हम करते हैं और जो ईरान के पास जो वॉरहेड्स की क्षमता है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि 90% एनरिचमेंट जो यूरेनियम का है एक एटम बॉम्ब बनाने के लिए, वो ईरान के पास ऑलरेडी है और 3 से 4 दिन तक ईरान एक वॉरहेड तैयार कर सकता है। तो अगर ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट को अगर हम सच माने तो आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है कि ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, जो 3H की बात करते हैं, हाउतीज, हजबुल्लाज और हमास, इनके पास भी ये एटम बॉम्ब दिया जा सकता है और वो एक वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि ये जो अभी स्टार्ट हुआ है युद्ध, इसमें ईरान को हमको अंकुश में लेना पड़ेगा और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स को इसमें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेहतर मौका शायद यूएसए को नहीं मिलेगा इसको ईरान को कंट्रोल करने के लिए। और स्पेशली ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, 3H की बात कर रहे हैं, हजबुल्ला वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन स्टेट एक्टर है आज। जिस टाइप की फौज हजबुल्ला को पिछले 10 साल में ईरान ने मदद उसको की है, और जो IRG की भी मैं इसको बात करना चाहूँगा यहाँ पे, जो इसका रिपब्लिकन गार्ड है ईरान का, जिस तरीके से हजबुल्ला की ट्रेनिंग हुई है और गुरिल्ला वॉरफेयर में महारत हासिल करी है, वो आने वाले वक्त में इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। लेकिन सर इजराइल ने भी इसकी पूरी तैयारी कर रखी है, इसीलिए तो ईरान, अभी खबर आई कि ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है कि अगर इजराइल की ओर से अटैक होते हैं, बदला लेने की कोशिश क्या सर होगी ही, तैयारी पूरी कर रखी है। तो इजराइल ने भी खुद को इसको लेकर मजबूत कर रखा है। क्या तैयारियां इजराइल की होंगी, इस पर मैं आपसे बात करूंगी आगे। बड़ी खबर जा रही है कि लेबनान में इजराइल हिजबुल्ला की आमने सामने की जंग, लेबनान में इजराइल और हिजबुल्ला की आमने सामने की जंग की खबर सामने आ रही है। दक्षिण लेबनान इजराइल की इन्फेंट्री यूनिट घुसी है, हिजबुल्ला के आमने सामने जंग की पुष्टि हो गई है। कल तक हिजबुल्ला की ओर से, लेबनान की ओर से यह इनकार किया जा रहा था कि इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए लेबनान में घुस चुकी है, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल की इन्फेंट्री यूनिट घुसी है और वहां लेबनान